हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन बग्स फार्मा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टंग के बारे में, कि भाई टंग कौन सा ऑर्गन है, उसका क्या फंक्शन क्या है, वो सभी हम बात करेंगे ये वीडियो में। तो टंग जो है ना आपका, टंग ये है मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर मीन्स टंग किससे बना हुआ है? टंग मसल से बना हुआ है। तो हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल प्रेजेंट होते हैं। तो टंग कौन से टाइप के मसल में आता है ये हम पहले जान लेंगे। तो टंग जो है आपका, हमारे बॉडी में 3 मसल है, वो 3 मसल हम पहले जान लेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इज अ कार्डियक मसल, सेकंड इज अ स्मूथ मसल, थर्ड इज अ स्केलेटल मसल। फर्स्ट इज द कार्डियक मसल। आपको नाम से ही पता चला होगा कि कार्डियक मसल मीन्स वो किस में प्रेजेंट होगी? हार्ट में प्रेजेंट होगी। स्मूथ मसल मीन्स ये क्या कैसे स्मूथ है, तो किस में प्रेजेंट होंगे? स्मूथ ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन। हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन है ना, कैसे इंटरनल ऑर्गन अपने स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर जो इंटरनल ऑर्गन है, तो इस इंटरनल ऑर्गन में हमारे क्या प्रेजेंट होगी? स्मूथ मसल प्रेजेंट होगी। तो हम अब जान लेंगे कि भाई आपका टंग कौन सा मसल है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कहाँ पर होगी? अपने स्केलेटन पर स्केलेटल मसल होगी। तो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक एक मसल के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो स्केलेटल मसल का क्या फंक्शन है और स्केलेटल मसल कहाँ होती है, एग्जैक्ट लोकेशन हम पता करेंगे। तो बच्चों, स्केलेटल मसल आर अटैच टू द बोन। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल देयर इज ऑकर मूवमेंट ऑफ द बोन। स्केलेटल मसल क्या बताया मैंने कि भाई स्केलेटल मसल कहाँ पर है? स्केलेटल मसल स्केलेटन सिस्टम में है, और वो क्या कहाँ पर अटैच है? बोन पर है। और बोन के मूवमेंट के लिए कौन जरूरी है? बोन के मूवमेंट के लिए स्केलेटल मसल जरूरी है। जब स्केलेटल मसल की मूवमेंट होती है तभी भी अपने बोन की मूवमेंट होती है। तो स्केलेटल मसल या बोन की मूवमेंट आप अपनी मर्जी से कर रहे होते ना, अपनी जब आपकी विश होगी, आपकी इच्छा होगी तो आप मूवमेंट कर सकते हैं ना। तो स्केलेटल मसल कैसे है? वॉलंटरी मसल है ना। आपने को जब चाहे तभी आप मूव कर सकते हो ना उसे। तो स्केलेटल मसल कैसे? वॉलंटरी मसल है। ओके। तो स्केलेटल मसल कहाँ पर होती है? स्केलेटल मसल बोन पे अटैच होती है और वो वॉलंटरी मसल है। ओके, ठीक है। स्मूथ मसल पे आते हैं। तो बच्चों, स्मूथ मसल क्या है? स्मूथ मसल दे आर नॉट अटैच टू द बोन। स्केलेटल मसल कैसे? बोन पर अटैच है, लेकिन स्मूथ मसल कैसे? बोन पे नहीं अटैच होती। दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन। हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन है ना, उसमें प्रेजेंट होती है अपनी स्मूथ मसल। तो क्या आप इंटरनल ऑर्गन से अपनी इच्छा से आप मूव कर सकते हो? नहीं ना, अपनी विल से तो नहीं मूव कर सकते हो ना। तो स्मूथ मसल कैसी है? स्मूथ मसल इनवॉलंटरी मसल है। दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ यू। हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। क्या आपको कर सकते हैं क्या? हर स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते हो ना, वो इनवॉलंटरी हो, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो और कार्डियक मसल तो आपको पता है कि हार्ट में होती है। तो कार्डियक मसल भी कैसे? इनवॉलंटरी है। क्या आप अपने हार्ट को हमारी व्हील से कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो हार्ट भी कैसा है? कार्डियक मसल भी कैसे कैसे इनवॉलंटरी है। तो अब आप बताओ, टंग कैसी मसल होगी? टंग क्या स्मूथ मसल होगी या स्केलेटल मसल होगी? कैसी होगी? टंग तो आप अंडर कंट्रोल में है, आप अपने अंडर कंट्रोल में है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि टंग में बोन है या नहीं। तो अपनी टंग जो है, टंग है स्केलेटल मसल। टंग स्केलेटल मसल है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि भाई स्केलेटल मसल। आपने तो बताया कि सर स्केलेटल मसल आर अटैच टू द बोन। तो टंग में तो कोई बोन ही नजर नहीं आ रहा है ना। तो टंग बोन पे अटैच होती है। अपने बिलो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना, उधर एक बोन रहता है, इसका नाम है हायोइड बोन। HYOID, हायोइड बोन। हायोइड बोन पे अपनी टंग अटैच होती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम? स्केलेटन मसल कहते हैं। तो हायोइड बोन के बारे में और एक ट्रिक है कि हायोइड बोन ये ओनली वन बोन है हमारी बॉडी में, जो कि दूसरे कौन से बोन पे अटैच नहीं होता। ओके, ठीक है, चलो। ये देखो, यहाँ पर
टंग का स्ट्रक्चर है ये, समझ में आया ना टंग का स्ट्रक्चर। आपने टंग तो देखी होगी ब्रश करते समय, कहा भी समय हमने अपने टंग देखी होगी ना, टंग कैसी रहती है, व्हाइटिश नज़र आती है, या टंग पर यानी राइज्ड स्ट्रक्चर रहते हैं ना, छोटे छोटे डॉट डॉट स्ट्रक्चर रहते ना, तो उसे क्या कहते हैं हम, पेपिला कहते हैं। एनी राइज्ड स्ट्रक्चर ऑन टंग इज कॉल्ड एज अ पेपिला। पेपिला किसे कहते हैं, एनी राइज्ड स्ट्रक्चर, वो छोटे छोटे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते ना टंग में, तो उसे क्या कहते हैं हम, पेपिला कहते हैं। देर आर 4 मेन टाइप ऑफ द पेपिला। सम पेपिला कंटेन टेस्ट बड। अपनी टंग से तो आपको फूड की टेस्ट आ जाती है ना, तो सम पेपिला कंटेन टेस्ट बड एंड सम आर नॉट कंटेन। तो टेस्ट बड क्या है, एनी ग्रुप ऑफ द सेल, व्हेन इफ फूड इज अटैच टू द दिस ग्रुप ऑफ द सेल यू कैन टेस्ट इट। आप क्या करते हैं, उसे टेस्ट ले सकते हैं, यानी फूड जब अटैच हुआ टेस्ट बड को तो उसे हम टेस्ट ले सकते हैं, इसे हम टेस्ट बड कहते हैं। ओके, हमने पेपिला की डेफिनेशन के लिए, एनी राइज्ड स्ट्रक्चर ऑन द टंग इज कॉल्ड एज पेपिला। तो पेपिला के हमारे टंग में 4 टाइप है, तो एक एक करके हम पेपिला के टाइप देखेंगे। फिलीफॉर्म पेपिला, फर्स्ट टाइप इज द फिलीफॉर्म पेपिला। नाम याद रखने के है अपने को उसके। फिलीफॉर्म पेपिला, इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज एंड मोस्ट अबुडेंट लार्ज इन नंबर। मीन्स फिलीफॉर्म पेपिला, जो टंग पर जो आपको डॉट डॉट स्मॉल देख रहे हैं ना, वो एकदम छोटे छोटे, वो क्या है, फिलीफॉर्म पेपिला है। इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज एंड मोस्ट अबुडेंट। आप देख रहे हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे हैं और साइज में बहुत ज्यादा है। टेस्ट बड आर एब्सेंट ऑन फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला पे टेस्ट बड आर एब्सेंट है। तो भाई फिलीफॉर्म पेपिला पे टेस्ट बड जो एब्सेंट है, तो ये हमारी टंग पर क्या कर रहे हैं, उसका काम क्या है हमारी टंग पर। तो फिलीफॉर्म पेपिला का कलर कैसा है, व्हाइट इन टंग, व्हाइट इन कलर है। तो फिलीफॉर्म पेपिला क्या व्हाइट इन कलर है, उसके ऊपर टेस्ट बड भी नहीं है, तो भाई ये क्या काम क्या कर रहे हैं हमारे टंग पे। तो ये कैसे रिक्वायर होते हैं हमारे टंग के लिए, ये क्या कर जाते हैं कि भाई टंग में जो फूड टंग पर जब आता है ना, तो फूड को इधर उधर घुमाना पड़ता है ना हमारे बक्कल कैविटी में। तो फिलीफॉर्म पेपिला क्या करते हैं, हमारे टंग को क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, और वो टंग की फ्रिक्शन की वजह से फूड क्या हो सकता है, इधर उधर घूमता है हमारे बक्कल कैविटी में। सेकंड टाइप है पेपिला का, फंजीफॉर्म पेपिला। पहला हमने देखा कि भाई फिलीफॉर्म पेपिला, सेकंड है फंजीफॉर्म पेपिला। They are larger in size as compared to fungiform फिलीफॉर्म पेपिला। फंजीफॉर्म पेपिला क्या है, फिलीफॉर्म पेपिला से लार्जर इन साइज है बट लेस इन नंबर एंड दे कंटेन टेस्ट बड। आपको दिखाई दे रहा है ना डायग्राम में, फंजीफॉर्म पेपिला दिखाया है। ओके, तो फंजीफॉर्म पेपिला क्या है, लार्जर इन साइज है एज कंपेयर टू फिलीफॉर्म पेपिला एंड लेस इन नंबर है एंड दे कंटेन टेस्ट बड। Third type is the foliate papilla. These are not present in adult. These are present in human. They are only present in children. जो चिल्ड्रन रहते हैं ना, उसमें फोलिएट पेपिला होता है और वो अडल्ट में नहीं रहता है। Fourth type of papilla is circumhyoid papilla. They are present in the base of tongue. When there is attachment of the tongue to the hyoid bone, near to this attachment present the circumhyoid papilla. They are large in size and less in number, around 12. उसके circumhyoid papilla के नंबर कितने, 12 नंबर है। Having more taste bud, सबसे ज़्यादा टेस्ट बड किसके ऊपर होते हैं, circumhyoid के ऊपर होते हैं। तो हमने पेपिला देखे, कौन कौन से टाइप है पेपिला के मेनली 4 टाइप है, फिलीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, फोलिएट पेपिला एंड सर्कमहॉइड पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला पे टेस्ट बड नहीं है, वो व्हाइट इन कलर है, मोस्ट अबुडेंट है एंड वेरी लेस इन साइज है एंड किस लिए रिक्वायर होते हैं, ये रिक्वायर फॉर द फ्रिक्शन। फंजीफॉर्म पेपिला क्या है, फंजीफॉर्म पेपिला लार्जर इन साइज है बट लेस इन नंबर है एंड कंटेंट टेस्ट बड। फोलिएट पेपिला क्या है, फोलिएट पेपिला चिल्ड्रन में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में नहीं होता। सर्कमहॉइड पेपिला क्या है, वो हमारे टंग के बेस में होता है, अराउंड 12 इन नंबर रहते हैं और मोर नंबर ऑफ द टेस्ट बड आर प्रेजेंट ऑन द सर्कमहॉइड पेपिला। तो फ्रेंड्स,
So friends, this is the total about tongue. Tongue हमारी skeletal muscle है, which is attached to the hyoid bone. Hyoid bone is the only one bone which is not attached to the any other bone in the body. Okay, skeletal muscle are under control of you. Okay, thanks for watching. If video is like, please share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.